चाहिए था। क्यों करना चाहिए था? क्योंकि राजा बलि ने विचार किया गुरु जी के आदेश पर। अच्छा, आप लोगों को अगर स्मृति हो भी तो मैंने जब ये बात कही थी कि माता पिता प्रभु और गुरु की वाणी पर विचार नहीं करना चाहिए, तभी कहा था कि एक स्थान पर विचार करना चाहिए। एक स्थान छोड़ा था। महाराज मैं पहले से आपका रास्ता बंद किए बैठा हूं। अच्छा, तो आप भाग के जाओगे कहाँ? मैंने कहा एक स्थान पर करना चाहिए। वो एक स्थान है कौन सा? अगर संसार के गुरु भगवान से मिलने में बाधा पहुंचावे, क्यों? क्योंकि गुरु का काम होता है कि शिष्य को भगवान से मिला दे, और अगर गुरु शिष्य को भगवान से मिलने से रोके तो गुरु को छोड़ दो, भगवान को पकड़ दो। संसार का पिता अगर उस परम पिता से मिलने के लिए रोके, हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र से कहा प्रहलाद जी से कि भगवान को ना मानो, तो प्रहलाद जी ने संसार के पिता को छोड़ के परम पिता की शरण ली। तो अगर भगवान से देखिए, भगवान को प्राप्त करने में माता पिता गुरु तो छोड़िए, अगर पूरा संसार बाधा पहुंचावे तो सारे संसार को छोड़ दो और परमात्मा को अपना लो। अच्छा, परशुराम जी कहते हैं विचार करना चाहिए। अब इनकी बात है और ये बात में खुद फंस जाएंगे। परशुराम जी कहते हैं कि माता पिता प्रभु गुरु की वाणी पर विचार करना चाहिए। अच्छा, तो महाराज जब आपके पिताजी ने कहा था आपसे कि जाओ माता का वध कर दो, ठीक, आपने विचार किया था का? बिल्कुल विचार। अच्छा, कैसे विचार किया? क्योंकि कोई प्रमाण है? प्रमाण है। हाँ तो लाओ प्रमाण। क्योंकि जब मेरे पिता ने आदेश दिया, देखिए जो माता का पद होता है वो पिता के पद से 10 गुना बड़ा होता है। पितुर 10 गुणा माता गौरवेणात् विच्यते। जब अगर माता पिता दोनों खड़े हैं और पिता आज्ञा दे रहे हो और माता आज्ञा ना दे रही हो, तो वहां किसकी बात मानना चाहिए? पिता की आज्ञा माननी चाहिए। इसलिए मैंने पिता की बातों का पालन किया, ये विचार किया बेटा। महाराज अभी बात बनी नहीं बनी तो बनाओ फिर। इसलिए जब मैंने कहा है आपसे कि पिताजी ने आपसे कहा कि माता का वध कर दो, अच्छा पिताजी ने ये आपसे ही कहा था या आपसे पहले भी किसी से कहा था? हमारे चारों भाइयों से भी कहा था। इनके 4 बड़े भाई और हैं भी। पिताजी ने पहले उन चारों भाइयों से कहा कि जाओ जाकर के माता का वध कर दो, लेकिन चारों भाइयों ने मना कर दिया। बोले ये कारण महाराज माता का वध? अरे राम राम राम। जो माता 9 माह अपने कोख में गर्भ में रखती है, अपने वक्षस्थल से पै का पान कराती है, अपने मुख का निवाला पुत्र को खिलाती है और सोचती है कि मेरा पुत्र भगवान बड़ा हो जाए। अब वह पुत्र बड़ा हो जाए, अब कितना बड़ा हो जाए? इतना बड़ा हो जाए। कितना बड़ा? उठावे परोसो महतारिया के निपटा दे। देख लो का कहेगा महतारी के निपटा दे। ऐसा पुत्र या दुनिया में होए ना, धोखे से हुई जाए तो होता है। होता है। अब महाराज यही कारण है कि संसार की हर माता चाहती है कि मेरे राम और लक्ष्मण जैसे पुत्र हो, लेकिन संसार की कोई माता नहीं चाहती कि मेरे परशुराम जैसा पुत्र हो। बताओ, संसार की हर माता ये तो चाहती है कि मेरे राम और लक्ष्मण जैसा पुत्र हो, लेकिन कोई माता नहीं चाहती कि अच्छा आओ देखो। हाँ बताएं। क्यों भाई, ईमानदारी से बताइए कि परशुराम जी के चित्र किन के घरों में? देख लो, अब चित्र में पहुंचा। अरे राम राम राम। अच्छा 2 जने के हैं। अच्छा अब तुम देखो भैया, राम जी और लक्ष्मण के चित्र किन घरों में है? हर घर है। ठीक, पर देखिए राम जी और लक्ष्मण के मूर्ति मंदिर जगह जगह है, और परशुराम जी का हुए छानी तक नहीं है। चल कहीं का। अच्छा चित्र लगाए किसके जाते हैं? किसके? जो धरती से चला जाता है उसके चित्र लगाए जाते हैं, लेकिन परशुराम को जाना नहीं है। परशुराम चिरंजीवी है, इसलिए चित्र की व्यवस्था नहीं है, यहाँ चरित्र की व्यवस्था है। महाराज एक क्षण, चित्र उसके नहीं लगाए जाते जो धरती से चला जाता है, चित्र उसके लगाए जाते हैं, चित्र उसके पूजे जाते हैं जिसका चरित्र अच्छा होता है, चरण उसके पूजे जाते हैं जिसके आचरण अच्छे होते हैं। परशुराम जी का चरित्र देखने योग्य है, सुनने योग्य है, लेकिन जीवन में उतारने योग्य नहीं है। परशुराम जी का चरित्र देखने और सुनने योग्य तो है, लेकिन जीवन में उतारने योग्य नहीं है। आइए बिंदु से भटके ना। मैंने कहा था कि जो कार्य
गुरु जी के आदेश से किए जाते हैं, उन कार्यों में कोई दोष नहीं होता है। आचार्य कहते हैं ब्रह्मंडधाय कर्माणि संगत खत्वा क्रोधशाह लिप्ते तेन पापेने पद्म पत्र मीमांसाह। जो कार्य गुरु जी के आदेश से किए जाते हैं उन कार्यों में करने वाला दोषों से लिप्त नहीं होता। कैसे? जैसे कमल का पुष्प जल में रहता है लेकिन कभी जल से लिप्त नहीं होता, ठीक उसी प्रकार गुरुजी, माता पिता, प्रभु यदि कोई आदेश दे आप उस कार्य को करें तो वह कार्य अच्छा हो या बुरा, लेकिन आप दोषों से लिप्त नहीं होंगे। धनुष तोड़ने वाले को गुरुजी ने आदेश दिया कि धनुष को तोड़ दो। आचार्य कहते हैं संभाले, बोले उठा हुआ मुख भंजाओ भवो चापा, उठाऊ अमुखो भंजाओ भव चापा, अब बेटा हूता तो जनक परी सुने गुरु बचन चरण सिर नावा, हर्ष विषाद न कछूर आवा। महाराज धनुष तोड़ने वाले ने गुरु जी के चरणों में सिर नवा करके जाकर के धनुष को तोड़ा। आचार्य कहते हैं कि जो कार्य इनके आदेश से किए जाते हैं उन कार्यों में कोई दोष नहीं लगता है। जब कोई दोष नहीं लगता है तो आप दोषी क्यों मान रहे हैं? तो यहाँ है बेटा, चाहे तुम जितना कहो लेकिन जब तक हम उसको जानेंगे नहीं तब तक मानेंगे नहीं। क्योंकि शास्त्र कहते हैं, व्यास जी क्या कहते हैं, धीरे धीरे खड़े करते हैं, कहा जाने बिनु न होय परतीति, अबिन परतीति होय नहीं प्रीति, अपीत बिना नहीं भगति दृढ़ाई। और जिमि खगपति जल के जब तक किसी व्यक्ति को जाना नहीं जाता तब तक माना भी नहीं जाता, और जब तक माना नहीं जाता तब तक प्रेम भी उत्पन्न होने वाला। तो जब तक जानेंगे नहीं तब तक मानेंगे नहीं बेटा। परशुराम जी कहते हैं कि जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक मानेंगे नहीं। अच्छा, जानने वालों ने जाना, ऐसा नहीं है कि जाना नहीं किसी ने। अच्छा, जब जब लोगों ने जाना तो जाना कैसे? एक बार महामुनि विश्वामित्र जी ने भी जाना। विश्वामित्र जी ने कैसे जाना? आचार्य कहते हैं, बोले तब मुनिवर मन कीन्हो विचारा, तब मुनिवर मन कीन्ह विचारा, अब प्रभु अवतारे वो हरण मही। विश्वामित्र जी ने विचार किया। क्या किया? विचार। और विचार करके ये जान लिया कि अवतार हो गया। एक बार भगवान शंकर ने भी जाना। भगवान शंकर ने कैसे जाना? आचार्य कहते हैं, तब शंकर देखो धरी ध्याना, असती जो कीन्हो चरित सब। भगवान शंकर ने ध्यान लगाया और जान लिया कि माता सती ने जो भी कार्य किया है वो ध्यान से। कहने का अर्थ यह कि धनुष तोड़ने वाले को जानना है तो ध्यान से जानो, ज्ञान से जानो, विचार से जानो, भक्ति से जानो। अरे मैं तो कहता हूं कि ये सब छोड़ो, सिर्फ और सिर्फ प्रेम से। आचार्य कहते हैं, अमुख ही केवल प्रेम प्यारा, अजानी ले हूं जो जानना है तो प्रेम से जानो। लेकिन परशुराम जी क्रोध से जानना चाहते हैं और क्रोध से कोई जान नहीं सकता। परशुराम जी कहते हैं कि जब तक जानेंगे नहीं तब तक मानेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि जाने बिनु न हो ये परितीति। परितीति माने होता है विश्वास। परशुराम जी कहते हैं कि जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक हमको विश्वास नहीं होगा। जाने बिनु न हो परितीति, परितीति माने विश्वास। और जब तक महाराज विश्वास नहीं होगा तब तक प्रेम। बोले जाने बिनु न हो ये परी, अब बिनु परितीत हो ये नहीं, प्रीति प्रीत बिना नहीं।
प्रीत बिना नहीं भगती दुढ़ाई, अचिनी खगेश जल गए। आप भी आनंद कर देते हैं भाई। तो कहते हैं जब तक जानेंगे नहीं तब तक मानेंगे नहीं। जानेंगे नहीं महाराज, मैं तो ये कहूंगा कि आप तब तक नहीं जानेंगे। कब तक नहीं जानेंगे? आप तब तक नहीं उनको जान सकते जब तक वो स्वयं जना न दे। आचार्य कहते हैं तुम्हेरी कृपा, तुम्हेरी कृपा तुम ही रघुनंदन, जानही भक्त भक्ति उरो चंदन। उनको तो वही जान सकता है जो उनकी कृपा प्राप्त कर ले। क्यों? क्योंकि सो जाने यही देहु जनाई, सो जाने यही देहु जनाई, अचानक तो तुम ही होई। महाराज आचार्य कहते हैं कि आपको तो वही जान सकता है जिसको आप स्वयं जना दें। अच्छा, जो उनको जान जाता है तो फिर जानत तुम ही हो जाए। आपको जान करके वो आपका ही हो जाता है। तो महाराज आप तब जानेंगे जब वो आपको स्वयं जना देंगे। देखिए इन्होंने दो बताए, दो मार्ग। कहे विचार से जाना जाए, विश्वामित्र जी ने विचार से जाना, लेकिन माता सती विचार से न जान पाई। माता सती ने एक बार नहीं 2 बार विचार किया। पुन पुन हृदय विचार कर धरि सीता कर रूप। तुम कह रहे हो कृपा, तो जरूरी नहीं है बेटा कृपा। हमारे पास साधन है, और साधन किसका है? सत्संग का साधन है। शास्त्र ने कहा सोई जानब सत्संग प्रभाऊ, तो लोग कहूं वेद न आन। हमारे पास साधन है बेटा। किसका साधन है? सत्संग का साधन है, और सत्संग के साधन के द्वारा हम उसको जान लेंगे। कोई बड़ी बात नहीं है बेटा। परशुराम जी कहते हैं सो जानब, सो जानब, सो जानब सत्संग प्रभाऊ, परशुराम जी महाराज कहते हैं कि उसको हम सत्संग के द्वारा जानेंगे। अच्छा, सत्संग कहाँ मिलेगा भाई? मिलेगा कहाँ और कैसे मिलेगा? आचार्य कहते हैं बोले बिनु सतो संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ हो। महाराज अगर सत्संग भी मिलेगा तो वो भी मेरे सरकार की कृपा से प्राप्त होगा। इसने भी फंदा लगा दिया। कहे सत्संग मिलेगा वो भी राम कृपा से मिलेगा। और साधन नहीं है क्या सत्संग पाने के? सब दरवाजे बंद हो गए। आप बहुत खुशी हो, लागत है सब दरवाजे बंद हो गए। साधन है बेटा। तो कहा बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, बिना ही प्रयास होय भव भंगा। बड़े भाग्य साधन है बेटा। किसका साधन है? बड़े भाग्य का साधन। बड़े भाग्य से भी सत्संग मिल जाएगा, और जब सत्संग मिल जाएगा तो हम हर एक व्यक्ति को जान लेंगे। परशुराम जी महाराज कहते हैं कि बड़े भाग्य से सत्संग प्राप्त होता है। जब व्यक्ति के बड़े भाग्य होते हैं तो उसको सत्संग प्राप्त हो जाता है। अच्छा भैया, बड़े भाग्य किसके हैं? क्या परशुराम जी के बड़े भाग्य हैं क्या? क्यों भाई? परशुराम जी के बड़े भाग्य हैं। हमको नहीं लगता कि परशुराम जी के बड़े भाग्य हो सकते हैं। तुमका तो कबहू न लागे। बड़े भाग्य प्राप्त करने के लिए भी बहुत कुछ होना चाहिए। आचार्य कहते हैं इस संसार में बड़ा भागी है कौन? किसको जाना जाए कि ये बड़ा भागी है? कभी कभी लोग ये समझ बैठते हैं कि अगर समाज में किसी को बहुत बड़ा यश प्राप्त हो जाए, बल प्राप्त हो जाए, धन प्राप्त हो जाए, तो समाज के लोग कह दिया करते हैं कि अमुक व्यक्ति बड़ा भाग्यवान है। ना,
वास्तव में भाग्यवान कौन है? आचार्य कहते हैं, बोले आहा ये धन्य लक्ष्मण बड़ भागी। लक्ष्मण भाग्यवान है, बड़ा भाग्यवान। आचार्यों ने ये नहीं कहा कि परशुराम भाग्यवान है ना, परशुराम भाग्यवान नहीं है, लेकिन आहे धन्य लक्ष्मण बड़ भागी और राम पदार बिंदु। लक्ष्मण बड़भागी है क्योंकि राम जी के चरणों से उसका प्रेम है। अच्छा, बड़भागी और है? बोले आहा ये धन्य अंगद हनुमाना। अंगद और हनुमान भी बड़े भाग्यवान हैं। क्यों? क्योंकि राम चरण चापत निको। अंगद और हनुमान इसलिए भाग्यवान हैं क्योंकि राम जी के चरणों को नवीन नवीन क्रम से दबाते हैं। इस संसार में बड़ा भागी वही है जिसको राम जी की सेवा मिल जाए, राम जी की कृपा मिल जाए। बड़े भाग्य भी राम जी की कृपा से ही मिलती है। हमको तुमसे यही उम्मीद थी कि यानी मीठा मीठा गप और करू करू थू कही रहे महाराज हम हैं बड़ भागी। भरत जी ने बड़ भागी होने का प्रमाण पत्र दे दिया तो फूल के बादल हो गए। कही रहे आहा धन्य लक्ष्मण बड़ भागी। कही रहे हम हैं बड़ भागी। का खाली लक्ष्मण बड़ भागी है का और सब अभागी है? बेटा तुम्हें खाली बड़ भागी नहीं हो, संसार में राम जी की कृपा होए और चाहे ना होए, लेकिन व्यक्ति के ऊपर अगर गुरुदेव की कृपा हो गई तो भी वो बड़ भागी बन जाएगा। और कहीं अन्यत्र नहीं, इसी ग्रंथ में बेटा एक व्यक्ति ऐसा था जिसको बड़ भागी का पद मिला। अच्छा, पद मिला कब? जब उसने गुरुदेव की सेवा किया। क्योंकि गुरुदेव ऐसे हैं जो संसार में जीवात्मा को परमात्मा की पहचान करवा देते हैं। अगर गुरुदेव ना हो तो क्या कोई भगवान को जान पाएगा कि भगवान कैसे? वो भटकता रहेगा संसार में, लेकिन कभी परमात्मा की पहचान न कर पाएगा। अगर गुरु ना हो, व्यक्ति की पहली गुरु होती है माता, दूसरे गुरु होते हैं पिता और तीसरे गुरु होते हैं आचार्य। माता बताती है, माता चाहे तो अपने पुत्र को विद्वान बना दे, माता चाहे तो अपने पुत्र को धनवान बना दे, माता चाहे तो अपने पुत्र को चोर डकैत और डाकू बना दे। ये माता के ऊपर आधारित है व्यास जी। और कौन बड़ भागी है? कहा जे गुरुपद अंबुज अनुरागी तो ते लो कहूं ये बेतहू बड़ भागी। जे गुरुपद अंबुज अनुरागी ते लो कहूं बेतहूं बड़ भागी। जो गुरु बाबा के चरणों का अनुरागी है वो लोक में और वेद में बड़ भागी है बेटा। परशुराम जी कहते बोले जे गुरु पद अंबुज अनुरागी, जे गुरु पद अंबुज अनुरागी ते लो कहूं बेदाऊ। जो गुरु जी के चरणों से प्रेम करता है वो भाग्यवान है। बिल्कुल। अच्छा, जो गुरु जी के चरणों से प्रेम करे वो भाग्यवान। हाँ। परशुराम जी गुरु जी से प्रेम करते हैं? विचार करो। कहे खड़े हैं गुरु बाबा के लिए खड़े। ना 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 ना, फिर क्या? ना ना ना, गुरु बाबा के लिए नहीं है। हाँ। भाई इनको गुरु बाबा ने दिया फरसा, हाँ। ये परसु। हाँ, भोले बाबा ने इनको दिया। बोले ले परशुराम ये परसु ले जाओ। हाँ। ले राम ये परसु ले जाओ। परशुराम जी ने परसु लिया। हाँ। बोले चलता है। हाँ। तो शंकर जी ने कहा अरे दिव्य आयुध है भाई, दिव्य परसु है ये। बोले हम कैसे माने? तो भगवान शंकर ने कहा कैसे मानोगे? तो परशुराम जी ने कहा हम ऐसे मानेंगे। परशुराम जी ने उठाया परसु, अब भोले हे बाबा में मसक दिया। देख लो का कहे भोले बाबा में मसक दिया है। भोले बाबा में धर दिया। उठाया परसु, अब भोले बाबा में धर दिया। तो उसी दिन से भोले बाबा का नाम पड़ गया खंड परसु। उसी समय से भगवान शंकर का एक नाम है खंड परसु महाराज। इसलिए बड़भागी आप नहीं हो, बड़भागी और होते हैं। आचार्य कहते हैं
बोले सुन जननी सोई सुत बड़, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी। इस संसार में वो पुत्र बड़ा भाग्यवान है महाराज। बोले जो पितु मातु बचन अनु, इस संसार में वो पुत्र बड़ा भाग्यवान है जो माता पिता के बचनों में प्रेम रखता है। खाली वो पुत्र भाग्यवान नहीं है बेटा, अच्छा, वो भक्त भी भाग्यवान है। कौन सा? जिसको परमात्मा की भक्ति मिल गई। और वो भक्त साधारण नहीं है। संसार में जितने कौआ है वो कड़ुआ बोलते हैं बंधु, लेकिन वो एक ऐसा कौआ है व्यास जी जो मीठा बोलता है। कवि पूजा समेत अनुरागा, तुम मधुर बचन बोले तब कागा। और वही बड़भागी हो गया। सब सुख खानी भगति तय मांगी, और नहीं को तो ही समान बड़ भागी। वो भी बड़भागी बन गया बेटा। महाराज देखिए, आप जिस भक्त की बात कर रहे हैं काकभूषण जी महाराज की, तो काकभूषण जी महाराज परशुराम की भक्ति करके थोड़ी बड़भागी बन गए। फिर किसकी भक्ति ना, ये राम जी की कृपा का प्रभाव है, सब राम जी की कथा का प्रभाव है, हैं। राम जी की कथा का प्रभाव है कि काकभूषण जी महाराज भी काक शरीर में भी बड़भागी हो गए। काक शरीर में ये राम जी की कृपा का प्रभाव है। अच्छा। और हमारा मानना ऐसा है क्या? कि संसार में राम जी सरकार जिसके ऊपर कृपा कर दे, फिर उसका कोई भी बाल बांका करने वाला नहीं है। उसका राम जी महाराज का नाम आप चाहे जैसे लीजिए। आचार्य कहते हैं, बोले भावो कुभावो अनखो आलसहु, भाव कुभावो अनखो आलसहु, और नाम जपत मंगल दिशि। मेरे सरकार का स्वभाव ऐसा है, तुलसी अपने राम को रीझ भजो चाहे खीझ, खेत परे पर जमी है, उल्टो सीधो भी। महाराज की मेरे सरकार का स्वभाव है कि मेरे सरकार को आप चाहे जैसे भजो। और देखिए, ये बात प्रमाण से कहता हूं मैं। सरकार महामुनि विश्वामित्र जी के साथ जब उनके आश्रम की ओर जा रहे थे, मार्ग में ताड़का नाम की राक्षसी मिली। आप उदारता देखिए, आप राम जी की उदारता देखिए, राम जी की कृपा देखिए। मार्ग में जा रहे थे, ताड़का ने देखा तो आचार्य कहते हैं, बोली चले जा तो मुनि दीनो दिखाई, तो सुनी ताड़का क्रोध करो। ताड़का क्रोध करके दौड़ी राम जी के लिए। ताड़का क्रोध करके दौड़ी तो राम जी सरकार करते क्या है? बोले एक ही बाण प्राण हरे लीना। राम जी सरकार ने ताड़का को मारा। तो अंतर तो यही है कि संसार में अगर कोई किसी को मारता है तो उसका मरण होता है, लेकिन मेरे सरकार जिसको मारते हैं महाराज, उसका मरण नहीं, उसका तो तरण होता है। एक ही बाण प्राण हर, लेकिन तीनों जानती निज पद दीना। उदारता देखिए कि ताड़का जैसे राक्षसी को अपना पद प्राप्त प्रदान कर दिया मेरे सरकार ने। सरकार से बड़ा कृपालु, सरकार से बड़ा दयालु इस संसार में मैं किसी को नहीं मानता, ना मैं किसी को जानता हूं। मैं तो कहता हूं कि गुरु पितु मातु न जानो काहू, और उनकी कृपा का आभास इस किंकर को प्राप्त हुआ है। उनकी कृपा का जिसको कोई नहीं जानता, अगर सरकार की कृपा हो जाए तो संसार जान जाता है, समय नहीं लगता। अच्छा, स्वभाव राम जी का स्वभाव किसने किसने जाना? तो आचार्य ने लिखा, सुनऊ सखा निज काहू स्वभाव, जान भुसुंडी
शंभु गिर जाऊ। राम जी का स्वभाव तीन ने जाना, काग भुसुंडी ने जाना, भगवान शंकर ने जाना, और माता पार्वती ने स्वभाव कैसा है तो कहा ऐसा स्वभाव है, अस स्वभाव कहूँ सुने न देखो, और के ही खगेश रघुपति सम लेख्यो। संसार में ऐसा स्वभाव मैंने किसी का नहीं देखा। ये स्वभाव है तो स्वभाव का प्रभाव भी तो कुछ होगा। स्वभाव का प्रभाव क्या है? जी नहीं निरख मग सापिन बीछी, और तजाही विषम विष तामस तीछी। उनका स्वभाव ऐसा है, उनका खाली दर्शन व्यक्ति कर ले तो बड़े से बड़े विषैले जंतु भी अपना स्वभाव बदल देते हैं। और अगर स्वभाव जाना, उमा राम स्वभाव यही जाना, तो ताही भजन तजी भाव न आना। जिसने राम जी का स्वभाव जान लिया तो उसके जीवन में केवल भजन बचता है। ये ऐसा स्वभाव है बेटा। हाँ। महाराज एक भक्त की